जो बिहार से आ रही है। आज शाम 5 बजे थम जाएगा बिहार का चुनावी शो। बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। बिहार की 20 जिलों की 122 सीटों पर यह वोटिंग होगी और आज चुनाव प्रचार उसके लिए थम जाएगा। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। सभी पार्टियां जोर लगा चुकी हैं, अपनी पूरी ताकत के साथ प्रदर्शन कर रही है। पहले चरण में बिहार ने 65% वोटिंग करके 65% से ज्यादा वोटिंग करके दिखा दिया है अपना दम, और अब दूसरे चरण में मतदाताओं को लुभाने के लिए सारी पार्टियां जोर लगा चुकी है। आज शाम 5 बजे यह चुनाव प्रचार थम जाएगा। 20 जिलों की 122 सीटों पर वोटिंग होनी है, जो आज उस पर चुनाव प्रचार थम जाएगा। लगातार रैलियां हो रही हैं, स्टार प्रचारकों की ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, और सभी एनडीए हो या महागठबंधन हो या फिर जनसुराज हो, सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है, 14 तारीख को आ जाएंगे रिजल्ट। तो दूसरे चरण के बाद क्या होता है समीकरण, अब ये अपने पाले में करने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं। 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। अब चलिए हम आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। अमृत गोविंदगंज से जुड़ गए हैं और सागर भी हमारे सहयोगी बिहार से ही जुड़े हुए हैं। सीधा पहले अमृत के पास लिए चलते हैं। लोग दिखाई दे रहे हैं, नेता सब अपना जो पेटी है, कमर की पेटी कसे हुए हैं, वो इसलिए क्योंकि आज शाम 5 बजे चुनावी प्रचार थम जाएगा। क्या कहता है पूर्वी चंपारण में गोविंदगंज का माहौल, अमृत? बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए चुनाव को बिहार कितने बेहतर तरीके से जीता है कि हम जहां जा रहे हैं, हम रुक रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम चुनाव पर बात करने वाले हैं, तो जितने समझदार लोग हैं वो सामने आ जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि बिहार के एक कोने पर, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की शुरुआत हो जाती है, वहां हमारे सहयोगी सागर हैं, तो मैं दूसरे कोने पर हूं। इसके बाद से अब नेपाल की शुरुआत हो जाती है। और यहाँ क्या है माहौल इस बार, कौन पार्टी अच्छा कर रही है? पहले फेज में जबरदस्त मतदान हुआ, तो इस बार क्या लगता है सेकंड फेज में? आज उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस होगा बीजेपी और नीतीश कुमार का। अच्छा, ये लोग अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और इस बार यहाँ पर चुनाव किन मुद्दों को है? विकास, सड़क, रोजगार, बिजली, पानी, क्या है? यहाँ सब कुछ ठीक है। विकास भी हुआ है, बिजली पानी का, हर घर में नल जल का भी व्यवस्था किया गया है, और पूरे आदमी एकदम 12 बजे रात को भी कोई निकलता है तो कोई भय, कोई डर नहीं है। अच्छा, आप बताइए चाचा, पहले फेज में बम्पर वोटिंग हुई है, दूसरे फेज में अब वोटिंग होनी है। आज शाम में चुनाव प्रचार थम जाएगा। क्या माहौल है, कौन अच्छा कर रहा है, किस मुद्दे पर है चुनाव? वोट देने के लिए इस बार दूसरे चरण में यहाँ की जनता जो है एक्साइटेड है। अब वोट किनको देगा, लोग विकास के नाम पर देगा कि बदलाव के नाम पर देगा, ये तो समय बतावेगा। ये गुप्त है, ये गुप्त है। ये अच्छा, तो बदला है बिहार? हाँ, बदला तो है। बदला है। आप बताइए क्या लगता है इस बार क्या है माहौल? तमाम बड़ी बड़ी पार्टियां रैली कर रही हैं, शाम में तो प्रचार थम जाएगा, अब उसके बाद वोटिंग है। वोटिंग करने लोग कब जाएंगे? उत्साह है सेकंड फेज में? पूरा उत्साह है। अच्छा, कितना बदला है बिहार? बहुत बदला है, बहुत बदला है। बहुत बदला। क्या माहौल है इस बार? बीजेपी का। अच्छा, इस बार यहाँ माहौल बीजेपी का। अच्छा, आप बताइए जरा, इधर लोगों से बात करते हैं, क्या है इस बार जी माहौल चुनाव में? कौन ठीक कर रहा है काम? बीजेपी क्यों है सर? ठीक कर रहा है। अच्छा, बिहार बदला है? बदला है सर। रोड, सड़क, बिजली, पानी? जी, बिजली पानी सब बदला है। आप बताइए क्या है इस बार? आप तो युवा हैं भाई, रोजगार है, क्या है, सड़क है, बिजली है, पानी है, अच्छा बदलाव हुआ है, नहीं हुआ है, होना है? नहीं, बढ़िया कर रहे हैं नीतीश कुमार। अभी उन्हीं का अभी चर्चा चल रहा है अभी बिहार में, अभी बीजेपी की आगाड़ी है अभी, और तक क्या बता सकते हैं। आप बताइए जी सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल पश्चिमी चंपारण में सभा हुई है। योगी आदित्यनाथ जी कल आए थे पूर्वी चंपारण। बिल्कुल अमृत, ये लोगों के मुद्दे हैं। हालांकि रोजगार भी बहुत बड़ा मुद्दा है। हम वापस आपके पास लौटेंगे और लोगों का मत बताएंगे। इस बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है मेरे पास, दर्शकों को वो बताते हैं। तेज प्रताप यादव को YE+ कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई है। बिहार चुनाव के बीच केंद्र सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला है। CRPF कमांडो के हाथों में तेज प्रताप की सुरक्षा की कमान दे दी गई है। तेज की सुरक्षा में 11 सशस्त्र कमांडोज तैनात होंगे। तेज प्रताप के घर आसपास ये 5 जवान तैनात रहेंगे। 6 पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स की तैनाती की गई है। 24 घंटे के लिए ये तैनाती की गई है। आप देखिए ये चुनावी समीकरण के साथ साथ कैसे हालात बदल रहे हैं बिहार में। अब तेज प्रताप यादव जिनको आरजेडी से निकाल दिया गया, 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, उन्होंने अपनी जेजेडी बना दी, जनशक्ति जनता दल, और रवि किशन से मुलाकात होती है और उसके बाद अभी CRPF कमांडोज की तैनाती उनके पास कर दी गई है। सुमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। तेज प्रताप को भारी भरकम सुरक्षा दे दी गई है, क्या कारण है इसके पीछे? देखिए,
सियासत में कभी भी कुछ भी संभव है और ये आप तस्वीर जो अब आप देखेंगे कि सीआरपीएफ का घेरा, Y+ श्रेणी की सुरक्षा का घेरा तेज प्रताप के पास, तो इसके पीछे दरअसल एक संदेश है। संदेश साफ है कि तेजस्वी यादव जिस तेज प्रताप को परिवार और पार्टी से निकाल चुके हैं, उन्हीं पर आरोप लग रहा है, अब उसे बीजेपी कहीं ना कहीं संदेश दे रही है कि हम अपनाने के लिए तैयार हैं। रवि किशन से भी मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने कहा कि ये भी पूजा करते हैं, हम भी पूजा करते हैं, ये भी तिलक लगाते हैं, हम भी तिलक लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव के बाद, नतीजों के बाद हम देखेंगे जो विकास करेगा, जो रोजगार देगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो बहुत संभव है कि तेज प्रताप यादव आरजेडी के खिलाफ जिस तरह से बगावती मूड में थे पूरे चुनाव प्रचार में, अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ खुलकर बोले, परिवार और पार्टी ने भी छोड़ दिया तो उन्होंने भी बगावती तेवर अपना लिया था। तो आरजेडी के खिलाफ क्या वो बीजेपी का हाथ थामेंगे, बीजेपी से हाथ मिलाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन सुरक्षा घेरा अगर गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है तो उसके पीछे दरअसल संदेश, सियासी संदेश यही है कि तेज प्रताप को कहीं ना कहीं बीजेपी अपनाने के लिए तैयार है। उसे एक मैसेज भी दे रही है कि भाई आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, और खुलकर कहा भी बीजेपी के कई नेताओं ने कि तेज प्रताप के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। मांझी जी ने कहा कि हाँ, तेज प्रताप अब आना चाहे तो आ सकते हैं। इसका फर्क असर पड़ेगा जरूर आरजेडी पर। आरजेडी जो कि पहले से ही कई अंदरूनी कलह से जूझ रहा है। तेजस्वी यादव को लेकर अभी भी पार्टी में एक मत नहीं है। लालू यादव जरूर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, लेकिन क्या लालू यादव के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव बन पाएंगे? इस नतीजे के बाद बहुत हद तक नहीं, बिल्कुल सुमित, लौट कर आएंगे। इस समय देखिए मेरी चुनावी गाड़ी पहुंच चुकी है औरंगाबाद में। औरंगाबाद जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, 6 विधानसभा सीटें औरंगाबाद में, लेकिन यहां पर बीजेपी का दमखम, एनडीए का पूरी तरह से खत्म हो गया। सन 2020 में, सन 2015 में 3-3 सीटें आई थी एनडीए और महागठबंधन के खाते में, लेकिन 2020 में महागठबंधन ने एनडीए का सुपड़ा साफ कर दिया। इस बार चुनावी समीकरण बिल्कुल अलग है, जहां पर देखिए यहां पर ठाकुर लोग ज्यादा हैं तो सभी जातियों का लगभग देखिए बेहतर यहां पर सामंजस्य बना हुआ है। सभी का वोट बैंक काफी बेहतर है। 76 उम्मीदवार चुनावी मैदान में पूरे औरंगाबाद में, और सभी की किस्मत अब दांव पर है। और परसों के दिन जब मतदान होगा सभी की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। शाम 5 बजे तक का वक्त होगा जब सभी नेता आज के दिन प्रचार कर पाएंगे, और एनडीए ने पूरी ताकत लगाई है कि आखिर कैसे औरंगाबाद में इस बार अपनी सीटों को पाले में किया जाए, क्योंकि 2 से 3 ऐसे दिग्गज नेता हैं जिन्होंने एनडीए का दामन भी छोड़ दिया। ऐसे में क्या इस बार एनडीए की जादू की यहाँ पर फिरकी चलेगी क्या? औरंगाबाद में सभी की नजर इस पर पड़ी हुई है, क्योंकि सीटों के लिहाज से और चुनावी समीकरणों को देखते हुए औरंगाबाद काफी अहम है एनडीए के लिए। क्या एक भी सीट इस बार बीजेपी की झोली में आएगी, जेडीयू की झोली में आएगी? इस पर पूरे बिहार की और देश की नजर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे बिहार के चुनाव में जिस तरह से भोजपुरी कलाकारों ने अपने बयानों से देखिए चर्चाओं में जमकर सुर्खियां बटोरी हैं। लेकिन बयानों को आप देखेंगे जब, तो ऐसा लगेगा कि चुनावी मुद्दों से इतर भोजपुरी कलाकार केवल एक दूसरे पर छींटाकशी, तीखी प्रतिक्रिया और कीचड़ उछालने में ही लगे हुए हैं। भोजपुरी कलाकारों को सुनकर कई लोगों ने तो अपने सर पर हाथ रख लिया और बोला कि आखिर ये क्या बोल गए भोजपुरी कलाकार। देखिए आप भी।